बीए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस सेकंड पेपर है, जिसमें हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे और अभी तक हमने जाना फंडामेंटल राइट्स और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हम हमारे भारतीय संविधान द्वारा हमें मौलिक अधिकार दिए गए, राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व दिए गए, साथ ही साथ भारत के नागरिक होने के कारण हम सभी के अपने देश के लिए कुछ कर्तव्य बनते हैं, जिससे हम देश के विकास में, देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग अपना देते हैं। तो भारतीय संविधान में जब मौलिक संविधान हमारा बना, उस समय मौलिक कर्तव्य नाम का कोई हमें क्लॉज देखने को नहीं मिलता है। लेकिन 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में इंदिरा गांधी की जब सरकार थी, तब हमारे संविधान में बहुत बड़े परिवर्तन किए गए और 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य नाम का क्लॉज देखने को मिलता है, जो हमारे भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। और ये मौलिक कर्तव्य हमने रूस से ग्रहण किए, रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य का कॉन्सेप्ट लिया है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य भारत के नागरिकों के लिए जोड़े गए। अच्छे नागरिक होने के लिए हमारे लिए जो कर्तव्य बने हैं, उनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है। तो जब ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, उस समय पे 10 ही मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में सम्मिलित किए गए। लेकिन 46वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया और वर्तमान समय में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलती है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का जो कॉन्सेप्ट जोड़ा गया, उसको हम भारतीय संविधान में भाग 4 का के नाम से जानते हैं और इनका जो वर्णन हुआ है वो अनुच्छेद 51 का में किया गया है। तो आइए जानते हैं कि भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं, जो भारतीय नागरिकों के लिए जिनका पालन करना अनिवार्य है। पहला, संविधान का पालन, राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान का सम्मान। तो भारतीय होने के नाते हमारा ये कर्तव्य है कि हम अपने संविधान, अपनी सरकार, अपने राष्ट्र और भारत से जुड़ी हर जो भी हमारी सांस्कृतिक विरासत है, उनका सम्मान करें। साथ ही साथ हमारे जो राष्ट्रीय प्रतीक हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, उनका सम्मान करें और हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि संविधान का उल्लंघन हो। तो भारतीय जनता का ये कर्तव्य है कि अपने संविधान द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं, उनका पालन करें। दूसरा हमारा क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जो आदर्श प्रयोग किए गए, उन्हें हृदय में सजाए। मीन्स हम सभी जानते हैं कि हमारा देश काफी वर्षों तक ब्रिटिश का गुलाम रहा और उस अंग्रेजों से आजादी पाने के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत कठिन समय झेला और कई सारे आंदोलन किए, जिससे हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो अब वर्तमान में हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि स्वतंत्रता प्राप्ति में हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए और उनके जो मुख्य आदर्श थे, उनको हम सम्मान करें उनका, और उनके जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके प्रति सम्मान व्यक्त करें। साथ ही साथ उनके द्वारा दिए गए आदर्शों का भी सम्मान करें और उन्हें भी अपने हृदय में संजोए रखें और अपने कार्यों में परिलक्षित करें। तीसरा, देश की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना। तो एज ए इंडियन हमारा ये कर्तव्य है कि हम ऐसा कोई भी काम ना करें जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो और देश की संप्रभुता बनाए रखने में हमें सहायक हो। तो हमारे द्वारा जो भी कार्य किए जा रहे हैं, वो ऐसे होने चाहिए जिससे कि हमारे देश की, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा हो सके और देश की संप्रभुता बरकरार रहे। चौथा हमारा मौलिक कर्तव्य है, देश की रक्षा व देश की सेवा के लिए जब आह्वान किया जाए तो हम प्रस्तुत हो। तो देश की रक्षा, हमें हमारे जो भी कार्य हो वो देश हित में हो
और जब भी जरूरत पड़े, जब आवश्यकता पड़े और देश की रक्षा का मामला हो, देश के हित के लिए अपनी जान भी न्यौछावर करनी पड़े, तो हम सबको तत्पर रहना चाहिए। पांचवा हमारा मौलिक कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना होनी चाहिए। भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर भेदभाव दूर हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो हमें क्या करना है कि हम सभी लोगों को, भारत के देशवासियों को मिलजुल कर प्यार से रहना है, एक दूसरे का सम्मान करना है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है जिससे कि देश में भेदभाव बढ़े। भाषा, प्रदेश, वर्ग के आधार पर जो भी भेदभाव है उन्हें दूर करने की कोशिश करनी है। और हमारी जो पहले से चली आ रही प्रथाएं हैं, कुछ ऐसी प्रथाएं थी जिनसे स्त्रियों का सम्मान कम हो, तो ऐसी प्रथाओं को हमें नहीं अपनाना चाहिए। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसे कार्य करें जिससे कि हम एक अच्छे समाज का निर्माण करें। छठवां हमारा मौलिक कर्तव्य है, अपनी संस्कृति के गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें। तो हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो कल्चर है, हमारी परंपराएं हैं, हम उनके महत्व को जाने, समझें और उनको समृद्ध करने की कोशिश करें। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करें और प्राणियों व जीवों के प्रति दया भाव दिखाएं। तो प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य है कि जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारी प्राकृतिक संपदा है, हमारा पर्यावरण, हमारे झील, नदी, तालाब, इन सबकी हमें रक्षा करनी है। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जिससे कि हमारे प्राकृतिक पर्यावरण का खतरा हो जाए। और जो भी हमारे वन्य जीव जंतु हैं उन सभी की रक्षा करनी है। हमें ये करना है कि हमारे जो भी हम प्राणी हैं, जो भी वन्य जीव हैं, उन सब के प्रति हम दया भाव दर्शाएं। आठवां हमारा मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो हम सभी पढ़े लिखे हैं और हम सभी अगर चाहते हैं कि अपने समाज का विकास हो, तो हमें चाहिए कि हम रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, मीन्स तार्किकता समझकर ही हम चीजों को अपनाएं और मानववाद का विकास करें, ज्ञानार्जन करते रहें और हम अपने सोच में सुधार करें। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए ताकि एक नए समाज का विकास हो सके। नवा हमारा है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से दूर रहें। तो भारत के सभी नागरिकों का ये कर्तव्य होगा कि वो जो भी हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी रक्षा करें और हिंसा, कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिनसे हिंसा को बढ़ावा मिले। और जहां तक है कोशिश करनी चाहिए कि जो हिंसा है उसे रोकने की कोशिश होनी चाहिए और उससे दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। 10वां, ये हमारा मूल 42वां संविधान संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था। सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि वह व्यक्तिगत व सामूहिक सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करे ताकि राष्ट्र आगे बढ़े। तो हम सभी का ये कर्तव्य है कि हम सभी को ऐसे कार्य करने हैं जो विकास के मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। हमारे जो भी कार्य हो, चाहे वो सामूहिक हो, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हम करें, लेकिन वो समाज के हित में होने चाहिए, जिससे कि हमारा विकास तो होगा ही साथ हमारे राष्ट्र का विकास भी होगा। और एक अच्छे राष्ट्र का विकास तभी हो सकता है जब वहां के नागरिक अच्छे हो और अपने देश के हित में कार्य करने वाले हों। तो ये थे हमारे 10 मूल कर्तव्य जो कि हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे 1976 में। और जो हमारा 11वां मौलिक कर्तव्य है वो लास्ट में 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया। और वो क्या है, भारत के सभी जो भी पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, उन सब का ये अधिकार कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करें, उन्हें वो अवसर दें जिससे कि वो शिक्षित हो सके। और ये जो हमारा लास्ट वाला जो है वो हमारा सभी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अब ये एक मौलिक कर्तव्य भी मौलिक अधिकार भी बना दिया गया है कि वो शिक्षा प्राप्त करें। ये उनका मौलिक कर्तव्य है। साथ ही साथ यहाँ माता पिता के कर्तव्य में जोड़कर इसे महत्व
दिया गया है। तो ये थे हमारे 11 मौलिक कर्तव्य जो कि हमें एक अच्छे नागरिक के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। हम सभी का ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए अपने इन कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करें। तो ये थे मौलिक कर्तव्य। धन्यवाद।